कोविड की दूसरी लहर अब लगभग विदा लेने को तैयार है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कई तरह के शोध किए हैं जिनमें जो लोग कोविड को मात दे चुके हैं उन सारे लोगों पर रिसर्च की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और अमेरिका के कई इंस्टीट्यूट्स ने ऐसे शोध किए हैं जिससे पता चला है कि जो लोग कोविड को मात दे चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मानसिक तनाव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। उन्हें ठीक से नींद नहीं आती, उन्हें एक अघोषित, अनचिन्हे, अनजाने डर ने घेर रखा है कि अब क्या होगा। ऐसे लोग, भारतीय वास्तुशास्त्र क्या ऐसे लोगों के लिए उपाय बताता है, सुझाता है? इसके लिए हम मशहूर वास्तुशास्त्री नरेश सिंघल जी के पास आए हैं कि हमारे दर्शकों को और बाकी ऐसे लोगों को ये वो टिप्स दें जिससे कि ये पता चले कि वो किस तरह छोटी छोटी चीज़ें करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलन में रख सकते हैं और तनाव को दूर भगा सकते हैं। सिंघल साहब, आपका स्वागत है एक बार फिर। हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि वास्तुशास्त्र और जो हमारा भारतीय शास्त्र है वो क्या बताता है कि कैसे छोटे छोटे उपाय करके लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और पूरे घर में ऐसा वातावरण रहे जिससे कि लोगों को टेंशन कम हो और फ्रीली वो सोच सके, दिमाग राहत में रहे। जी, सबसे पहले तो आपको दर्शकों को नमस्कार। आपने जो एक बात बोली कि जो कोरोना को मात दे के आ चुके हैं, यानी जो कोरोना को हरा चुके हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक फियर है। तो फियर ही इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है। तो सबसे पहले मैं इसको बोलता हूँ भय का भूत। ये भूत नहीं है, भय की वजह से भूत बन गया। तो इससे क्लियर होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में तो हमेशा निडर रहने की बात की गई है, लड़ने की बात की गई है। तो उसको लड़ने के लिए जो वास्तुशास्त्र की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात हमें को जो सुनने में आ रहा कि तीसरी लहर हमें जो अवेयर होना अच्छी बात है, लापरवाह होना बुरी बात है। तो हम अवेयर तो पूरे हैं। अब हमारे को वो चीज़ नहीं कि हमारे को कोरोना का पता नहीं है, लापरवाह रह रहे हैं। वो लापरवाही को कम करने के लिए हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि घर के नॉर्थ ईस्ट किसका है? बच्चों का क्षेत्र है, वंश का है। तो नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखना चाहिए। कारण ये बताया गया कि बच्चों पर अटैक करेगा। कोरोना में दिमाग नहीं है कि वो पहले सोचेगा कि ये बड़ा है, ये बच्चा है, ये सियाना है, ये मेल है, फीमेल है। वो तो सब पे इक्वल अटैक करेगा। बट क्योंकि हमने इस कदर उनको डरा दिया है कि अगर उनके खांसी भी हो गई है, जुकाम भी हो गया, तो हमें लगता है कोरोना तो नहीं हो गया। तो कहने तो इस वजह से जो आपने बोली, किसी ने बोल रहा हूँ कि फियर इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर देता है। घर का जो नॉर्थ ईस्ट कोना है, जो देवताओं का भी कोना माना जाता है, यस, ईशान यानी शिव का। हाँ जी। तो उसे क्या क्लियर रखा जाए, उसमें कबाड़ वबाड़ उसी से ही ज्ञान आएगा, उसी से ही नॉलेज आएगी कि आपको सभी चीज़ें क्लियर रखना है, साफ सुथरा रखना है। दूसरा ईस्ट, तो इमीडिएट जो हम बात कर सकते हैं, उनको सुबह की जो धूप बड़ी कॉमन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वही चीज़ वास्तुशास्त्र में भी है। उसको सुबह की धूप यदि आप लगा देते हैं तो ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक इस चीज़ की गारंटी है कि उसको कोरोना या कोई भी वायरस या डेल्टा उसको अटैक नहीं करेगा। छोटे मोटे की बात नहीं कर। अब जहाँ तक बात कर रहे हैं कि कोरोना आएगा, सूर्य आर्द्रा नक्षत्र से जब इसमें आता है तो ऑटोमेटिकली उसको ख़त्म कर देता है। उन्होंने ख़त्म कर दिया इस डिजीज़ को। बट होता ना कि एक चीज़ जला दी गई है, फिर भी उसमें गर्माहट भभक रहती है। तो ये जाते हुए ही जो हमें इस चीज़ का नाम दिया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए बोला जा रहा है समझाने के लिए कि तीसरी लहर हो सकती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से कोई डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ टिप्स वाली बात जो हम कह सकते हैं वो ये कि सबसे पहले तो हम कोई भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स हो, मेडिसिन्स हों या कोई भी इस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हों, वो हमें नॉर्थ ईस्ट में ना रखें। वो भगवान का क्षेत्र है, उसको फिर वो बेअसर कर देगा। यानी आप दवाई खाएंगे भी और आपको असर भी नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे भी, रखें लोग उसको। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो हमें कोई दवाइयों का कोई स्टोर नहीं करना होता। दूसरा, रखने से एक जो बड़ी गलती होती है वो किचन में रख देते हैं। क्योंकि नॉर्मली किचन में क्या होता है, फ्रिज होता है। तो लोग फ्रिज में दवाइयाँ रख देते हैं। तो वो नियमित रूप से खाने का आहार बन जाएगा। पता लगा कभी वो बीमार है, कभी मैं बीमार हूँ, कभी वो, घर में कोई ना कोई मेंबर बीमार रहेगा। तो किचन के अंदर आपको मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। जो उसमें वास्तु में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखना और एक साउथ ईस्ट। हाँ, और फ्रिज में और किचन में दवाइयाँ नहीं रखनी। और ईस्ट को वैसे तो पूरे घर को ठीक ठाक रखना होता है, पूरे घर को साफ सुथरा रखना होता है। तो इसमें ईस्ट को यदि आप क्लियर रखेंगे, ईस्ट क्या है? सूर्य।
तो सूर्य जो है, जो भी वायरस होता है, सूर्य की रोशनी में कोई भी जीव जंतु नहीं रहता है, कोई भी वायरस नहीं रहता है, तो उसी के अंदर उसने भी उसको ख़त्म कर दिया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर भी ज्योतिषीय के हिसाब से भी, ज्योतिष गणना के हिसाब से भी बात करें तो मेरा मानना यह है कि आप उनको अगर ये वो सूर्य के मंत्र का भी जाप कर लें या सुन लें, यूट्यूब पे ही सुन लें, आजकल मीडिया का ज़माना है, तो उसको भी ढंग से सुन लें, तो भी उनको एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगी और लड़ने की क्षमता मिलेगी। मंत्र में बहुत बड़ी जान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मंत्र में बोलने से क्या होता है। मंत्र मीन्स कि जिसको आप बोल रहे हैं, यानी आप कोई आपको गाली देता है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपको गाली का मीनिंग नहीं मालूम हो तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा ना। तो मंत्र इसीलिए हमेशा संस्कृत में, वो कभी इंग्लिश में नहीं बोला जाता, उसको कभी ट्रांसलेट नहीं किया जाता, वो जो देव भाषा है संस्कृत में ही बोला जाता है। तो और यदि आप वो बोलते हैं तो वो भाषा को, उस चीज़ को देवता उनको सुनते हैं, समझते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो वो आते भी हैं। तो वो क्या ओम सूर्याय नमः है या ओम गृहिणी गृहिणी सूर्याय नमः है या गायत्री मंत्र है? उसमें 2-3 हैं। उसके अंदर सूर्य के मंत्र हैं। ओम सूर्य गृहिणी, वो भी करेंगे, वो भी ठीक है। अदरवाइज मंगल का मंत्र से भी मिलता जुलता, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा। वैसे अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम तो जैन हैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, आप नमोकार मंत्र कर सकते हैं, कोई भी मंत्र कर लीजिए तो भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा लोग कहते हैं कि नमक जो ढेले वाला नमक होता है, प्राकृतिक नमक जी, या सेंधा नमक होता है, पानी में हाँ, डाल के उसका भी कोई असर सेंधा नमक हम रख सकते हैं। आजकल रेडीमेड लैंप मिलते हैं उसके, सेंधा नमक के बने हुए होते हैं, जैसे पिंक सॉल्ट बोल देते हैं, हिमालयन सॉल्ट भी बोल देते हैं, पाकिस्तानी सॉल्ट भी बोल देते हैं। वो जो है ना, वो सॉल्ट के रखेंगे, उसमें क्या वो धीरे धीरे अपने आप वैसे भी रखा रहेगा, वो तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है और डिजोल्व होता रहता है, उसका आकार कम होता रहता है। काफ़ी कुदरती गुण है, इसलिए वो जो नेगेटिविटी को। दूसरा, आप उसका घर में पोछा लगा सकते हैं, मतलब नमक के पानी का पोछा लगा सकते हैं। अच्छा, हल्का सा पोछे वाले पानी में नमक डाल दें थोड़ा सा, जरा सा सेंधा नमक जो हम खाते हैं, जो व्रत में खाते हैं, फास्ट में खाया जाता है, वो भी अगर आप उसमें रख देंगे तो भी ठीक रहेगा। तीसरा जो है, इसमें वंदनवार जो हम लगाते हैं, वो आम की या 5 पत्ते जिसको हम बोलते हैं उसके भी लगा सकते हैं, नहीं तो नीम की भी लगा सकते हैं, उसके भी वंदनवार लगा। हाँ बिल्कुल, वहीं पे ही आपको जो भी वायरस है वहीं रुक जाता है, इसीलिए वो बाहर पे लगाया जाता है। आजकल हम शो के हिसाब से घर के अंदर भी लगाते हैं, बट वो मीनिंगलेस है, घर के बाहर में ही लगानी चाहिए नीम के पत्तों की वंदनवार। कपूर का भी इसमें कोई योगदान रहता है? यस, कपूर हमारे हर एक पूजा पद्धति में तो कपूर इस्तेमाल होता ही है। अदरवाइज अपने एक बाउल के अंदर कपूर भर के रख दीजिए। कपूर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, थोड़ा फाइन क्वालिटी का खड़ा कपूर जिसको बोलते हैं वो ले लीजिए। वो अगर रखेंगे तो भी जो है वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का, खाली कोरोना की बात या डेल्टा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी इस टाइप की बात होती है तो उसको वो कम करता है। हम ये नहीं बोलते कि किल करता है, ख़त्म करता है, ऐसा नहीं है। कपूर जलाया जाए या उसे बिजली में लगा देते हैं जिससे कि वो कपूर वेपोरेट होता है? और वो एक ही बात है, वो जलाने का ही मेथड है एक तरीके से। बट मेरा मानना ये है कि हम जिस टाइप का आजकल घरों में रहते हैं, एयर कंडीशन घर में रहते हैं, जो भी कुछ है बंद घरों में रहते हैं कह सकते हैं, तो आप कम से कम उसको वैसे ही रख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है बजाय उसको जलाने के। सिंघल साहब, आपने अभी बातचीत के दौरान चर्चा की थी कि वो फिटकरी भी कुछ असर करती है उसमें। हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारे, जितने भी है, चाहे आप इसमें लौंग ले लेते हैं, लुभान ले लेते हैं, फिटकरी ले लेते हैं, ये सब चीज़ें ऐसा करते हैं। लेकिन फिटकरी की क्रिया ये नहीं है, फिटकरी जो है दूसरे ढंग से है, वो भी पोछे में इस्तेमाल की जाएगी, वो ऐसा रखने से नहीं होगा उसका। ये एक थोड़ा सा फ़र्क है। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकें तो हम ईस्ट में शीशा ही खाली लगा दीजिए, पूर्व दिशा में आईना, मिरर, लुकिंग मिरर, दर्पण, यदि वो फ्रेम करा के लगा देते हैं तो भी आपको उसमें उसको वर्चुअली उसको एक्सटेंड कर देता है ईस्ट जोन को। कई बार होता है ना कि ईस्ट का कमरा छोटा है, ईस्ट की दीवार कम है, ईस्ट का एरिया कम है, ईस्ट हमारे घर के पीछे में है, हमारे घर तो वेस्ट फेसिंग है, तो ऐसे कैसे लगाएं? तो वो ईस्ट की दीवार पर लगाने से भी इन सब चीज़ों में लाभ मिलता है। आप देखेंगे कि जो WHO की जो रिपोर्ट है, जो इंडियंस हैं, उन्होंने अमेरिका में भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया। मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ देखते हैं, तो वो लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन घरों में साउथ वेस्ट में दिक्कत थी, आप देखें, मैंने कोरोना काल में भी विजिट करी है और इन दिनों भी करी है। रिसर्च किया है इस पे? हाँ, नेचुरली रिसर्च तो मिल ही जाते हैं ना, लोग हमसे पूछते हैं कि जी हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है जी, कोई उपाय बता दीजिए। तो मैंने एक चीज़ देखी कि उपाय जो है
ऐसा उपाय नहीं भी हो, बट वो आपको बल दे देता है, लड़ने की क्षमता दे देता है। एक छोटी सी, अगर आपके पास समय, एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि एक ना खदान के अंदर में बहुत सारे मजदूर फंस जाते हैं, और वो जब उनका जो सीनियर होता है वो हेल्प के लिए फ़ोन करता है या कुछ किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करता है, तो उसको मैसेज मिलता है कि अभी तो उसको 1.5 घंटा लग जाएगा, जब तक आप जैसे भी मर्जी मैनेज कीजिए। तो जो उसका सीनियर होता है वो क्या करता है, टाइम को 1.5 घंटा जो टाइम होता है तो उसको घड़ी को आगे कर देता है, क्योंकि अंदर वालों को तो टाइम का पता नहीं पता नहीं। और वो कहता है अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम 1.5 घंटा तो 2 घंटे तो हम वैसे ही जिंदा रह सकते हैं। तो वो 1.5 घंटे तक वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ही लेता है। बट चूंकि उसको पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और औरों को मैंने झूठ बोला, सच है उसको पता होता है, तो होता ही है कि जो सीनियर होता है वो मर जाता है और बाकी सब जीवित रहते हैं। तो कहने का मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम बहुत ज़बरदस्त है। और आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़। हाँ, इसीलिए आप वो साइकोलॉजिकल चीज़ आप अपने आप से नहीं कर सकते। जैसा आपको ये पता लग जाए कि ये डॉक्टर नहीं है, चने बेचने वाला है, तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे, वो आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपको तभी करेगा जब आपको ये पता हो कि ये डॉक्टर है, तभी आप करेंगे। तो मैं जो कह रहा था विजिट के दौरान, साउथ वेस्ट में जहाँ पे कोई दोस्त था, तो वहाँ पे जो घर के सीनियर लोग थे उन पे कोरोना का अटैक हुआ, कुछ चले भी गए। और दूसरी बात, जिस जगह पे साउथ ईस्ट में दिक्कत थी वहाँ की लेडीज़ चली गई या कुछ दिक्कत आ गई या वो है। अब जो आपकी बात का था कि जिन लोगों को कोरोना से वापस आए हैं उनको बड़ा फियर है, उसके बाद भी टेंशन है। क्यों टेंशन है? शोध ये बताता है कि जो एसिम्टोमेटिक हैं या जिनको बहुत लाइट इफेक्ट हुआ वो ज़्यादा टेंशन में। वो इसलिए टेंशन में कि वो थोड़ा सा उसका चख आए। जैसे किसी को पता हो कि यार एक जंप करने से चालान कट जाता है तो वो डर जाता है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कानून से कौन डरता है? जो कानून को जानता होता है। इसलिए बीमारी से सबसे ज़्यादा कौन डरता है? डॉक्टर। तो इसीलिए जो थोड़ा सा वो करा, बात ये कि उसके बाद की जो उसका ट्रीटमेंट था, यानी वो हमारे किसी धर्मगुरु से हो सकता है, किसी ज्योतिषी से हो सकता है, किसी वास्तु कंसल्टेंट से हो सकता है, या कोई भी बंदा जो उसका मोटिवेटर हो, वो ट्रीटमेंट उसके आगे का कंटिन्यू नहीं किया गया, जिस वजह से उनके मन में एक डर नाम की बीमारी हो गई। यानी आत्मविश्वास मजबूत रखें और ये छोटे छोटे उपाय करें तो दोनों मिलके अच्छी चीज़ें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई तीसरी लहर ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अवेयर तो हैं ही हैं, बट लापरवाही छोड़ दें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। तो कहते हैं विश्वास हो फलदायक है। विश्वास है तो आपको उसका पूरा फल मिलता है, आपका आत्मविश्वास ज़बरदस्त रहता है। इसीलिए कहते हैं विश्वास ही है जो आदमी से कुछ कराता है, यानी हौसला। जादू है या तिलिस्म तुम्हारी ज़ुबान में, तुम झूठ कह रहे हो हमें एतबार है। ये एतबार और विश्वास ही है कि कोई किसी को अगर भभूत भी उठाकर दे देता तो उससे पूरा फ़ायदा हो जाता है, आदमी भला चंगा, क्योंकि उसे विश्वास है। और आप भी विश्वास रखिए कि अब कोरोना की तीसरी लहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने जा रही है, बशर्ते हम चौकस रहें, हम सतर्क रहें और हम बहुत ही सावधानी के साथ, स्वच्छता के साथ और सजगता के साथ इसका मुकाबला करने को तैयार हैं। कोई लापरवाही नहीं, निश्चिंत होना सही है लेकिन लापरवाह होना खतरनाक। सिंघल जी भी यही कह रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।